हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं अ टाइगर इन द जू चैप्टर पोएम को। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी पोएम है। तो इस पोएम के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इस पोएम के अंदर दो टाइगर्स के बारे में जानने वाले हैं। एक तरीके के टाइगर वो है जो कि ज़ू में रहता है, जिसे ज़ू में पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाता है, और दूसरा वो टाइगर है जो कि अपनी नेचुरल हैबिटेट में रहता है। टाइगर की नेचुरल हैबिटेट क्या है? जंगल, है ना, जंगल, फॉरेस्ट। तो वहाँ पे एक रहता है और एक जो है वो जो कि केज में रहता है। तो हम दो कंपैरिजन देखने वाले हैं। एंड अब हमें इस पोएम को स्टार्ट करना चाहिए, आई थिंक। सो लेट्स बिगिन। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रैप्स। अब सबसे पहले तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन पढ़ते ही मैंने आपका 1 मार्क्स आपको तो वैसे ही दे दिया है। कैसे दे दिया है देख लो भाई। ही, यहाँ पे जो ही है, अब नॉर्मली हम एनिमल्स के लिए क्या यूज़ करते हैं? हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं इट, है ना, इट यूज़ करते हैं। बट इस पोएम में हमने ही यूज़ किया है। तो यहाँ पे कौन से पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ? यस, इट्स पर्सोनिफिकेशन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ पर्सोनिफिकेशन इज़ यूज्ड इन दिस पोएम। सो आपको ये आंसर देना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से आरटीसीज वगैरह में पूछ लिया जाता है। तो ही यहाँ पे टाइगर है। तो टाइगर जो है अपनी विविड स्ट्राइप्स जो टाइगर की बॉडी पे स्ट्राइप्स से बने होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो वो जो है स्टॉक्स करता है। स्टॉक्स मतलब कि इधर से उधर चलता रहता है, फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। तो उसका जो पिंजरा है ना वो इतना छोटा है कि वो सिर्फ कुछ ही कदम चल पाता है उस केज में, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब वो कह रहे हैं कि जो उसके पैर है ना वो एकदम सॉफ्ट से, एकदम वेलवेट के कपड़े से कंपेयर किए गए हैं। अब यहाँ पे भी मेरा एक और जो है आ जाएगा पोएटिक डिवाइस। ठीक है, तो इन पोएटिक डिवाइस की ना मैं आपको अलग से वीडियो बना के सिखाऊंगी पूरा। इन हिज क्वाइट रेज इसमें यहाँ पे पता है कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? यहाँ पे हुआ है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरन मतलब कि जब कोई दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स मतलब कि एक वर्ड है जो कि कुछ और रिप्रेजेंट करता है और एक दूसरा वर्ड है जो कि उसका उल्टा रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि विलोम शब्द, जो एनोनिम्स है, एनोनिम्स को जब एक साथ एक टर्म दिया जाता है देन दैट इज नोन एज ऑक्सीमोरन। तो यहाँ पे क्वाइट का मतलब है चुप रहना, रेज का मतलब है एंगर, है ना। तो एंगर और क्वाइट रहना दोनों क्या है? अलग अलग वर्ड हो गए, उल्टे शब्द हो गए, है ना। तो इन इज क्वाइट रेज, तो वो कह रहे हैं कि जो टाइगर है अपनी स्ट्राइप्स में अपने वेलवेट क्वाइट पैरों से, ठीक है, वो थोड़े थोड़े कदम लेता है केज में और गुस्से से लेता है। ही इज़ वेरी एंग्री, ठीक है। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। अब पोएट कहते हैं कि उसे यहाँ पे थोड़ी होना चाहिए, उसे तो लर्किंग इन शैडो, उसे शैडो में लर्क होना चाहिए, एकदम जैसे छुप से नहीं जाते टाइगर्स जंगल वगैरह में, उसे तो ये करना चाहिए। उसके बाद ही शुड स्लाइड थ्रू लॉन्ग ग्रास, जैसे कि मैंने बताया वो घास के पीछे छुप से जाते हैं, बड़ी बड़ी ग्रास के पीछे। तो वो करना चाहिए टाइगर को कि नियर दी वाटर होल मतलब वाटर बॉडी जो छोटी मोटी वहाँ पे जंगल वगैरह में होती है। तो वो कह रहे हैं कि टाइगर को तो उनके पास होना चाहिए जहाँ पे डियर पास करता है, जहाँ से डियर जाता है और फिर टाइगर जो है उस डियर को हंट करता है, उसे तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए। वो इस चीज़ के लिए नहीं बना है। फिर ये बोलते हैं ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। उसे क्या है, उसे घरों के आसपास घूमना चाहिए, स्नार्ल करना चाहिए। और स्नार्ल का क्या मतलब है? स्नार्ल का मतलब है एंगर शो करना चाहिए, एंगर, या फिर आप कह सकते हो एक तरीके से वार्निंग देनी चाहिए। यहाँ पे इसका वर्ड मीनिंग दिया भी हुआ है, देखो, मेक्स एन एंग्री वार्निंग साउंड। तो उसे एंग्री होना चाहिए, उसे एक वार्निंग सी साउंड देनी चाहिए, घरों में लोग को डराना चाहिए, जंगल में, मतलब जंगल में बैठे बैठे ही उसे इतनी तेज़ चीखना चाहिए कि सारे घरों में जितने भी लोग बैठे हैं वो डर जाए, टेरराइजिंग दी विलेज। बट ही इज़ लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल। अब वो कॉन्क्रीट से बना हुआ, कॉन्क्रीट एक मटेरियल है जिससे बनते हैं हमारे केज वगैरह, तो पर वो जो है कॉन्क्रीट सेल मतलब एक जेल में बंद है ना। ही स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द बार्स। उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर है, उसे छुपा दिया गया है बार्स के पीछे। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज।
टाइगर क्या कर रहा है, वो केज में बैठे बैठे केज की लेंथ को नापे जा रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स। और जो भी जू में उसे देखने आ रहे हैं, उससे मिलने आ रहे हैं, उन्हें क्या कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उसे पसंद नहीं आ रहा है कि उसे कोई मिल रहा है ना। ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, वो आखिरी आवाज़ दिन की रात में सुनता है जब पेट्रोलिंग कार्स की वो आवाज़ सुनता है। पेट्रोलिंग कार्स क्या होती है, वो वाली कार्स जो एक बार इन्वेस्टिगेट करने आती है जू में कि सारे कार एनिमल्स ठीक है, सबके केज एकदम बंद है प्रॉपरली या नहीं। एंड टाइगर क्या है, अपनी ब्रिलियंट आँखों से ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पता है क्या बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि स्टार्स और टाइगर की आइज में क्या सिमिलैरिटी है। तो आप बोलोगे दोनों ही ब्रिलियंट है, दोनों ही शाइनिंग है, ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा। और ये पोएट कौन है इस चैप्टर के, इस पोएम के, लेस्ली नॉरिस, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ज़रा इसमें राइमिंग स्कीम भी देख लेते हैं। मैं आपको पोएटिक डिवाइस सारे बताती जा रही हूँ तो अच्छे से कर लेते हैं, है ना। सो राइमिंग स्कीम कैसे देखते हैं भाई, ये राइमिंग स्कीम देखते हैं। जैसे मान लो ये मेरा ए है, ठीक है, लेट्स सपोज दिस लाइन इज ए। लास्ट वर्ड क्या है इसका, स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स से यहाँ पे कुछ भी राइम कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है केज, केज को लेट्स सपोज बी कह देते हैं। अब क्वाइट, क्वाइट से भी कुछ नहीं राइम कर रहा तो इसे सी कह देते हैं। अब रेज से केज जो है राइम कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ए बी सी बी। इसे भी मैं बी लिख दूँगी, क्यों, क्योंकि वो केज से राइम कर रहा है और केज वाला सेंटेंस कौन सा था, बी था, ठीक है। तो ये मेरा इस तरीके से मेरी राइमिंग स्कीम बनेगी। तो क्या राइमिंग स्कीम बनी मेरी, ए बी सी बी। हर पैराग्राफ में इसकी राइमिंग स्कीम चेंज भी हो सकती है, कई सारी पोएम्स में सेम होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और कौन सा था मैं भूल गई। एक तो देखो भाई होता है ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन में क्या होता है कि जब दो वर्ड्स ऐसे यूज़ किए जाते हैं जिनका फर्स्ट लेटर सेम है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ही हेयर्स, दोनों वर्ड्स एक साथ यूज़ किए गए, दोनों वर्ड्स का फर्स्ट लेटर क्या है, एच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना मेरा, ऑलिट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे हमने देखा था एक और चीज़, क्वाइट रेज वाला सेंटेंस का है ये रहा। यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़, कौन सा यूज़ हुआ है, एक तो देखो मैंने आपको बताया था ऑक्सीमोरॉन यूज़ हुआ है। एक और यहाँ पे पता है कौन सा यूज़ हुआ है, एक और यूज़ हुआ है ट्रांसफर्ड एपिथेट, ये, ठीक है। ये वाला भी यूज़ हुआ है यहाँ पे। इसका क्या मतलब होता है, देखो भाई, ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब होता है कि जब हम किसी एडजेक्टिव का यूज़ ना करके किसी नाउन, प्रोनाउन या किसी और वर्ड का यूज़ करते हैं किसी चीज़ को बताने के लिए, किसी चीज़ को दर्शाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ यूज़ हुई है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो बोल सकते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट का क्या मतलब है बताओ। और क्या यहाँ पे यूज़ हुआ है, यहाँ पे इमेजरी भी यूज़ हो सकता है। अब जब ये बोल रहा है कि फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, टाइगर धीरे धीरे स्टेप्स ले रहा है अपने छोटे से केज में, तो वी कैन इमेजिन हमारी माइंड में एक इमेज आ जाती है कि अच्छा वो थोड़े थोड़े स्टेप्स ले रहा है उस केज में, ये वो। तो वो जो है यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, इमेजरी, ठीक है। एंड पर्सोनिफिकेशन एंड बाकी सब तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा यहाँ पे वेलवेट क्वाइट क्या हुआ है, कंपैरिजन हुआ है, किसके बीच में हुआ है, और जो टाइगर के पैर है उसके और वेलवेट के सॉफ्ट कपड़े के बीच में हुआ है। तो यहाँ पे कंपैरिजन वाला आएगा। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि कौन सा है। एंड ऑल्सो इसके पोएट है लेस्ली नॉरिस। तो यहाँ पे मैंने आपका एक और मार्क्स स्कोर कर दिया है, क्योंकि लेस्ली नॉरिस बोल देते हैं नेम द पोएम एंड द पोएट, है ना। चलो अब क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में सब कुछ ही ले आते हैं, पोएटिक डिवाइसेस वगैरह सब कर लेते हैं। So first question is, read the poem again and work in pairs or groups to do the following task. Find the words that describe the movement and actions of the tiger in the cage and in the wild. Arrange them in 2 columns. So सबसे पहले यहाँ पे words के बारे में बोला है, बट क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा कि बताओ भाई कि क्या डिफरेंस है बिटवीन अ टाइगर लिविंग इन द जू एंड बिटवीन अ टाइगर लिविंग इन द
नेचुरल हैबिटेट विच इज़ अ जंगल, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो जंगल में रहता है वो टेरराइज कर सकता है विलेजर्स को, वो मज़े से इधर उधर घूम सकता है, हंट कर सकता है, और एक वाटर होल के साइड में मस्त एकदम चिल कर सकता है ना। एंड मतलब उसको फ्रीडम मिलती है। नेक्स्ट इज फाइंड द वर्ड दैट डिस्क्राइब द टू प्लेसेस एंड अरेंज देम इन टू कॉलम। तो ये तो वर्ड्स वाले ऐसे क्वेश्चन जैसे आते नहीं है, बट आरटीसी में आ भी सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है रेपिटेशन के बारे में। देखो भाई रेपिटेशन में क्या बोल रही है, नोटिस द यूज ऑफ अ वर्ड रिपीटेड इन लाइन सच एज दीज, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अब देख सकते हो ब्रिलियंट यहाँ पे 2 बार यूज हुआ, तो क्या हो गया यहाँ पे, रेपिटेशन, है ना। रेपिटेशन क्यों यूज़ हुआ यहाँ पे, ताकि रिपीट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या दर्शा रहे हैं कि अच्छा टाइगर की आईज भी ब्रिलियंट है, उसके स्टार जो स्काई में स्टार्स है वो भी ब्रिलियंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, रीड द फॉलोइंग 2 पोएम्स। तो ये तो ऐसे फालतू के क्वेश्चन है, ये तो नहीं आते। देखो 2 पोएम के बारे में दिया हुआ है। सो आर पोएम इज़ ख़त्म। इसके अलावा मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है, जो कि बोर्ड्स में बहुत बार पूछा जाता है एंड आई एम श्योर इस बार भी पूछा जा सकता है। तो इसमें ना क्वेश्चन एक स्टेटमेंट वाला आता है कि फ्रीडम इज इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल एंड एज वेल एज फॉर एनिमल्स। Comment with reference to the poem, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है ये। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन आपको पता ही है, ये 6 मार्क्स का भी आ सकता है। इसमें आपको क्या बताना है कि फ्रीडम जो है लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और एनिमल्स के लिए भी है। अब बताओ कैसे, तो कमेंट से मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है। ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेगा एंड न्यू हो तो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।